ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी में गति नियंत्रक क्या होते हैं, आज इसी से बात होगी। कुंडलिनी में गति नियंत्रक का क्या रोल होता है, पहले इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्रेन है और उसकी स्पीड 150 या 200 किलोमीटर पर घंटा है और वो किसी स्टेशन पर पहुंचती है। और वो स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां से 6, 7, 8 या 10 जगह कम से कम ट्रेनें और जाती हैं। नहीं तो ज़्यादातर स्टेशन ऐसे होते हैं कि जहां से केवल ट्रेन आई, यात्रियों को उतारा, बैठाया और आगे चल दी। लेकिन ऐसे स्टेशन कम होते हैं जहां से कई जगहों पर, कई दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं। उनको जंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे ही कुंडलिनी की यात्रा में जंक्शन पड़ते हैं। वो जंक्शन क्या होते हैं, इनको गति नियंत्रक कहा जाता है। अब ये गति नियंत्रक क्यों है? गति नियंत्रक का मतलब है जो किसी प्रकार की गति को, स्पीड को कंट्रोल में लाते हैं, अर्थात ब्रेक लगाते हैं। ब्रह्मांड में दो विषय वस्तुओं की सबसे ज्यादा तेज गति कही गई, एक तो मन और दूसरा प्रकाश। प्रकाश की गति ध्वनि से भी ज्यादा तेज है और मन एक क्षण में यहां और एक क्षण में वहां। तुम पल भर में दिवा स्वप्न में खो जाते हो और पल भर में अमेरिका, और पल भर में अपने पुरानी यादों में। कहीं चित्त ठहरता नहीं। मन की गति इतनी बलवान है, उसको स्थिर कर पाना ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपको, आपके अंदर कोई सोई हुई ऐसी शक्ति जगा दी जाए जिसकी गति मन और प्रकाश से भी ज्यादा तेज हो, तो आपकी क्या दशा होगी? शायद आप समझ ना पाए या मर जाएं। संभावना है मृत्यु हो सकती है। जब गति इतनी तेज है, वैसे भी सोई हुई है, और उसको जगा दिया जाए तो मृत्यु की संभावना ज्यादा बनती है। इसीलिए ईश्वर ने जो भी उस क्षेत्र में जाता है तो एक ऐसी व्यवस्था की है कि उसको भी कंट्रोल किया जा सके, उस पर भी ब्रेक लगाया जा सके। इसीलिए गति नियंत्रक काम आते हैं, वो ब्रेक काम आते हैं। लेकिन वो ब्रेक कब काम लगते हैं, कब जरूरत पड़ती है, अथवा कब उनको प्रयोग करना चाहिए? जब कुंडलिनी शक्ति अपना स्थान छोड़ती है तो वो बहुत तेज गति से ऊपर की ओर प्रहार करती है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बतलाया था कि एक ऐसी कहानी है, एक भरी हुई ऊर्जा। आप एक कमरे में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर उस ऊर्जा को आप बाहर की ओर धक्का लगाते हैं, जिससे कि वो ऊर्जा ऊपर की ओर गतिमान हो सके। इस बात को पहले तो यही समझना चाहिए, एक इंग्लिश की कहावत है, एन एलिफेंट इन द रूम, एक कमरे में हाथी।
एक कमरे में हाथी होने का मतलब है बहुत बड़ी विकट समस्या, क्योंकि कमरे में हाथी नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजा छोटा होता, हाथी बड़ा होता है। कमरे में छत होती है, हाथी कहां से घुस जाएगा। यानी कि आपके पास एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान दिखाई नहीं देता। या तो कमरे में हाथी रहेगा या आप दो में से एक रहेंगे। और ये कहावत कुंडलिनी शक्ति पर लागू होती है, जहां वो सोई हुई पड़ी है। किसी तरह से आप उसके पास एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन आपको उसको ऊपर की ओर भी गतिमान करना है। अब ऊपर की ओर गतिमान करने में आप ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरा दरवाजा खुलता है, चोट लगती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जब भी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। काफी कुछ मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूं, आप उनको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज बात कुंडलिनी में गति नियंत्रक की है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी चीज पर कोई फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल भी उल्टा आपकी ओर को बल लगाता है। जैसे आप किसी गेंद को फेंकते हैं दीवार पर, जब वो दीवार से टकराती है तो उसकी स्पीड डबल हो जाती है, उसकी अपनी गति बढ़ जाती है। जब आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद उसमें ऊर्जा लगाते हैं तो वो भी ऊर्जा आपकी ओर लगाती है। जब दोनों तरफ से बल लगता है और ये काम आपके शरीर में हो रहा है तो आप स्वयं समझें कि कैसी अद्भुत अवस्था होगी जब आपके शरीर में दो बल एक साथ काम करेंगे। अर्थात आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाएंगे, कंपन शुरू हो जाएगा। आप जिस भी अवस्था में बैठे हैं आप टूटने फूटने लगेंगे, आसन स्थिर नहीं रह पाएगा। और अगर समाधि ना लगा रखी हो तो इसीलिए पहले आसन सिद्धि आता है। कुंडलिनी अथवा समाधि से पहले सबसे शुरुआत का प्रयोग है आसन सिद्धि। तो कुंडलिनी में जब ऊर्जा का प्रयोग होता है और ये बल फिर आपकी ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा दोनों बल लगाते हैं, दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। और कुंडलिनी शक्ति जब हिलती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने का प्रयास करती है, क्योंकि पृथ्वी की शक्ति, पृथ्वी तत्व की शक्ति बड़ी बलवान है। वही आपको इस पृथ्वी से, धरती से बांधे हुए है। तभी आप पृथ्वी पर पैर रख करके चलते हैं, आपका बैलेंस बना रहता है। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हिलती है और बलों का प्रयोग होता है तो वो सर्वप्रथम, चूंकि गति बहुत तेज है, प्रकाश की गति और मन की गति से भी ज्यादा तेज है, इसलिए सर्वप्रथम वो एक सेकंड में, एक झटके में क्या चाहती है, कुंडलिनी शक्ति गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाना चाहती है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले कभी हवाई जहाज बना, फिर जेट विमान बना। हवाई जहाज से ज़्यादा तेज गति जेट विमान की, जेट विमान से ज़्यादा तेज गति सुपरसोनिक विमान की, और उससे भी ज़्यादा तेज गति किसकी, रॉकेट की, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। वो इतनी तेज एनर्जी जनरेट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को भेद करके, गुरुत्वाकर्षण बल को पीछे छोड़ करके
ऊपर निकल जाए, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए। इसी तरह से कुंडलिनी शक्ति आपके शरीर में काम करती है। जब जागृत होती है, आपने बल लगाया, दूसरी प्रतिक्रिया हुई, उसने बल लगाया, और आपका बल अगर मुताबिक है, जरूरत के लायक है, आपने उसको हिला दिया या जगा दिया, तो जो एनर्जी फोर्स पैदा होगा, उसकी गति इतनी तेज होगी, वो 1 सेकंड में, सेकंड के भी बहुत कम भाग, 1 सेकंड का 100वां भाग कह लीजिए, वो तुरंत ये इतनी गति पकड़ेगी कि आपको मूलाधार चक्र को भेद करके ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी। संभावना है ऐसे क्षण में आपको हार्ट अटैक आ जाए, अगर अभ्यास ना हो, हड्डियां फट जाएं। संभावना है रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा गड़बड़ा जाए। जो आपके हिप्स हैं, मूलाधार का चक्र का क्षेत्र है, गुदामुख और लिंग के मध्य का क्षेत्र है, अगर अभ्यास नहीं है तो ये शरीर फट सकता है। एक बम ब्लास्ट, आपके शरीर में एक बम छिपा हुआ है। इसीलिए सभी शास्त्रों ने गुरु की दीक्षा, गुरु के नियंत्रण में अथवा जिसकी जागृत हो चुकी है, उसके लिए इसको कहा है कि उसी की अंडर में ये बैठ करके करे। इसीलिए इतनी घातक है, क्योंकि डायरेक्ट मृत्यु निश्चित है। इसलिए सभी ने इसे छेड़ने के लिए मना कर दिया है। लेकिन चूंकि जिसको चस्का होता है, अभ्यास करता है, प्रयास करता है, आगे बढ़ता है, दिन और रात लगा रहता है, और अभ्यास से जब भगवान तक मिल जाते हैं, तो एक छोटा सा ये तुम्हारे शरीर में छिपा हुआ टूल है, आप भला इसको कैसे जागृत नहीं कर सकते। आपके मन की विल पावर वो इसको कंट्रोल कर सकती है। आपने कभी हाथी देखा है? हाथी को बल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको नियंत्रण कौन करता है? एक महावत, एक आदमी कुछ शक्तियों के साथ, और वो शक्तियां उसके इशारों में होती हैं। एक अंकुश के साथ एक भाला लिए रखता है। कुछ टेक्निक्स हैं महावत के पास, हाथी को नियंत्रित कर लेता है। उसी तरह से जब आपको इस कंट्रोल करने वाली शक्तियां मिल जाती हैं, तो आप इस कुंडलिनी शक्ति को भी, इस बलवान हाथी को भी नियंत्रित कर लेते हैं। फिर ये आपको हानि नहीं पहुंचाता। फिर आपको यह है, जैसे आप हाथी पर बैठ करके सवारी करते हैं, वो पूरा जंगल घुमाता है, जहां कहते हो वहां ले जाता है। फिर कुंडलिनी शक्ति आपको भी ऐसे ही, जब आप इस पर सवार हो जाते हो, आपको इसका सदुपयोग मिलता है। बात आती है वही पहले प्रश्न की, कुंडलिनी में गति नियंत्रक। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, तो मूलाधार चक्र का भेदन, और उसके बाद और आगे चलती है स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। मणिपुर चक्र में पहला वो जंक्शन आता है, जो स्टेशन नहीं है, जो रुद्र ग्रंथि के रूप में कहा गया है। यहां मृत्यु के स्वामी, मृत्यु के देवता भगवान महामृत्युंजय, भगवान शिव स्वरूप भगवान मृत्युंजय का निवास स्थान है। यहां लक्ष्मी जी का भी निवास स्थान है। ये पहला गति नियंत्रक है। यहां पहुंच करके कुंडलिनी शक्ति की गति स्वयं ही मंद पड़ जाती है। यहां से आगे निकालने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे जंक्शन पर रेलगाड़ी पहुंचती है,
तो सभी लाइन बिजी हैं। लाइनें ज़्यादा हैं लेकिन बिजी हैं, खाली नहीं है। जंक्शन पर किसी भी रेलगाड़ी को आधा घंटा से लेकर के 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। उसी प्रकार जब कुंडलिनी शक्ति पहले गति नियंत्रक पर पहुंचती है, रुद्र ग्रंथि पर पहुंचती है, तो वो विश्राम पाती है। और ये पहला गति नियंत्रक है। आज मैंने गति नियंत्रक के बारे में कुछ शब्द कहे हैं जो इस अभ्यास और प्रयास में लगे हुए हैं, अथवा जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में लगे हुए हैं। उसका लाभ लेना जिनको सुनिश्चित है वो और वीडियोज पर जाकर के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। बाकी किसी और समय पर कहा जाएगा। नमस्कार।